वीडियो है हिंदी साहित्य से संबंधित। तो आज हम शुरुआत करें हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सेकंड ग्रेड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है सेकंड ग्रेड का, उसमें ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है ये, पहला है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो किस तिथि को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो बताइए, 15 अगस्त 1947 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को, या फिर 14 सितंबर 1949 को? तो किस तिथि को निर्णय लिया गया है? तो देखिए आगे चौथा ऑप्शन है 14 सितंबर 1949 को। तो इसका उत्तर कौन सा हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा 14 सितंबर 1949 को, यानी हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया गया था वो 14 सितंबर 1949 को लिया गया था अभी। तो ये पहला प्रश्न बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन कई बार ये ऐसे प्रश्न आ जाते हैं अभी जो आपके सिलेक्शन में बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। तो देखिएगा इस वीडियो को पूरा देखना, आगे बड़े अच्छे प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न देखिए, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली का किस भाषा से है? राजस्थानी से नहीं हो सकता, पूर्वी, बिहारी, पश्चिमी। तो इसका उत्तर होगा पूर्वी हिंदी। तो बघेली का पूर्वी हिंदी होगा भी। उसके बाद में आगे क्वेश्चन देखिए तीसरा, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? यानी हिंदी की जो खड़ी बोली है वो कौन सी अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो बताइए आप, इसका उत्तर कौन सा हो सकता है? क्या मागधी से हुई है, क्या अर्ध मागधी से हुई है, क्या शौरसेनी से हुई है, क्या बरचड़ से हुई है? तो इसका उत्तर होगा अर्ध मागधी से हुई है। यानी हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो कौन से अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्ध मागधी से हुई है। इसका उत्तर अर्ध मागधी वाला हो जाएगा। नहीं सॉरी, इसका उत्तर शौरसेनी अपभ्रंश से है, क्योंकि अर्ध मागधी से नहीं है। इसके बाद में देखिए आगे, यानी तीसरे का सही कर लेना भी, ये शौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है भी। आगे चौथा प्रश्न देखिए, भाषा का मूल रूप कौन सा कहलाता है? तो भाषा का मूल रूप क्या होता है? मौखिक होता है भी, लिखित होता है, मानक, साहित्यिक। तो कौन सा उत्तर होगा इसका? तो भाषा का मूल रूप होगा है मौखिक भाषा होती है, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो मौखिक ही होती है। भाषा का मूल रूप मौखिक से ही हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में देखिए आगे पांचवा प्रश्न, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है अभी? किस बोली से हुआ है, आप बताइए इसका उत्तर। तो मानक हिंदी का विकास क्या ब्रजभाषा से हुआ है, क्या अवधी से हुआ है, क्या राजस्थानी से हुआ है, क्या खड़ी बोली से हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली से हुआ है अभी। तो इसका उत्तर दय वाला हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। उसके बाद में देखिए ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा कौन सी भाषा है अभी? बताइए इसका उत्तर ब्रजभाषा का कौन सा उत्तर होगा? तो आपने देख लिया होगा। तो इसका उत्तर होता है क्या पूर्वी हिंदी से? नहीं भी। क्या बिहारी से है? नहीं। क्या पहाड़ी से? नहीं। इन तीनों से नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। यानी इसका उत्तर होगा बैनवाड़ा। ब्रजभाषा का विकास पश्चिमी हिंदी से हुआ है। अब उसके बाद में देखिए, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही किस उपभाषा की बोली है? क्या राजस्थानी की है, क्या पश्चिमी हिंदी की है, क्या पूर्वी हिंदी की है, क्या बिहारी की है? तो इसका उत्तर कौन सा होगा? इसका उत्तर बताइए आप। मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये तीनों भाषाएं किसकी है? बिहारी की है। मैथिली, मगही और भोजपुरी, तो ये किसकी हुई? बिहारी की हुई भी। तो इसका उत्तर दयवाड़ा हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है भी? खड़ी बोली का क्या रेखता है, क्या हिंदवी है, क्या दहलवी है? नहीं, खड़ी बोली का कोरवी नाम है भी। तो स वाला
इसका उत्तर हो जाएगा भी, ये कोरवी नाम से हो जाएगा भी इसका उत्तर। खड़ी बोली का कोरवी नाम है ये, इसका उत्तर ये हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? तो ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका उत्तर कौन सा होगा बताइए? क्या बचासी से हुआ है, क्या नागर से हुआ है, क्या अर्धमागधी से हुआ है? नहीं, इसका उत्तर स वाला होगा। तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है भी। ब्रजभाषा का विकास है शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। उसके बाद में देखिए 10वां प्रश्न, ढूंढाड़ी राजस्थान की किस क्षेत्र में प्रचलित है अभी? तो ढूंढाड़ी भाषा जयपुर के आसपास होती है। तो इसमें जयपुर नाम कहाँ है? सहवाड़ी में है, जयपुर सवाई माधोपुर, इसका उत्तर ये हो जाएगा अभी। तो ढूंढाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो जयपुर सवाई माधोपुर में हो जाएगी भी। अभी आके देखिए, ढूंढाड़ी बोली वाला सेम प्रश्न वही फिर आ गया। ढूंढाड़ी बोली है कहाँ की है? उत्तरी राजस्थान की है, या दक्षिणी राजस्थान की है, या पूर्वी राजस्थान की है, या फिर पश्चिमी राजस्थान की है? तो बताइए आप, इसका उत्तर कौन सा होगा? तो पूर्वी राजस्थान की इसका उत्तर हो जाएगा, ये सही वाला उत्तर है वो सही होगा भाई। या ढूंढाड़ी बोली है पूर्वी राजस्थान की, क्योंकि जयपुर पूर्व की तरफ पड़ता है भाई। उसके बाद में 12वां प्रश्न शुरुआत करते हैं। देखिए, यानी राजस्थानी भाषा का उद्भव किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है? उसका नाम क्या है? क्या मागधी अपभ्रंश से हुआ है, क्या शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, क्या महाराष्ट्री से हुआ है, क्या ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है? कौन से हुआ है बताइए, इसमें से कौन से हुआ है? तो इसका उत्तर आप बताइए, बताइए नो। तो इसका उत्तर हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है भी, ये उत्तर इसका सही है भी। यानी राजस्थानी भाषा का उद्भव क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है, तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ माना गया है। अब आगे देखिए 13वां प्रश्न, यानी संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? क्या संघ की राजभाषा का वर्णन है, उच्चतम न्यायालय की राजभाषा है, या फिर पत्राचार की भाषा है, हिंदी के विकास हेतु निर्देश है? तो इसका उत्तर कौन सा होगा अभी? तो इसका उत्तर द वाला ये हो जाएगा, हिंदी के विकास हेतु निर्देश जो दिए गए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अभी। 13वें का उत्तर है हिंदी के विकास हेतु है 351 के अंतर्गत। अब उसके बाद में देखिए 14वां प्रश्न, यानी अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? क्या संस्कृत से हुआ है, क्या प्राकृत से हुआ है, क्या पाली से हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अवहट्ट से हुआ है ये। अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? तो बताइए आप, किससे हुआ है, किस भाषा से हुए? तो अपभ्रंश का अवहट्ट, यानी ये अवहट्ट तो अपभ्रंश से निकली है, लेकिन इसका उत्तर ये होना चाहिए, प्राकृतिक भाषा होना चाहिए इसका उत्तर। आप बताना इसका उत्तर कौन सा हो सकता है, कमेंट में जरूर देना। मेरे हिसाब से इसका उत्तर ये प्राकृतिक भाषा होना चाहिए भी। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन देखिए, यानी पूरी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूरी हिंदी का विकास क्या ब्राह्मण से हुआ है, क्या अर्धमागधी से हुआ है, क्या खस से हुआ है, क्या मागधी से हुआ है? तो इसका उत्तर कौन सा होगा? पूरी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी से हुआ है भी, ठीक है, ये ब वाले अर्धमागधी से हुआ है। अब आगे 16वां क्वेश्चन देखिए, कोरवी का अन्य नाम बताइए। कोरवी का अन्य नाम क्या है? क्या हरियाणवी है, क्या ब्रजभाषा है, क्या बुंदेली है, क्या खड़ी बोली है? तो कोरवी का खड़ी बोली का एक अन्य नाम है भी, ये ध्यान रखना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोरवी खड़ी बोली का अन्य नाम है भी। उसके बाद में देखिए 17वां प्रश्न, निम्न में से किस भाषा की प्रकृति वियोगात्मक है भी? तो किसकी हो सकती है? क्या संस्कृत की होती है, क्या प्राकृतिक की है, क्या अपभ्रंश की है, क्या पाली की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये अपभ्रंश की प्रकृति है वो वियोगात्मक है भी। इसके बाद में देखिए 18वां प्रश्न,
यानी हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश के किस रूप से मानी गई है? शोरसेनी है क्या, मागधी है क्या, ब्रैचड है क्या, खस्य है? तो इसकी का उत्तर कौन सा होगा? शोरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। भी हिंदी की उत्पत्ति है वो शोरसेनी अपभ्रंश से ही मानी गई है। इसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखिए, यह सबसे प्राचीन भाषा निम्न में से किसे माना गया है? तो इसका उत्तर क्या संस्कृत मानी गई है, वैदिक संस्कृत है, या फिर प्राकृतक है, या अपभ्रंश है? तो इसका उत्तर कौन सा होगा? वैदिक संस्कृत से मानी गई है। यानी सबसे प्राचीन भाषा सबसे प्राचीन भाषा निम्न में से किसे माना गया है? तो वैदिक संस्कृत को प्राचीन माना गया है। ठीक है, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृतक और अपभ्रंश, ये इसका क्रम चलता रहता है। तो ये कि पिछले वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकते हैं। आप इस वीडियो को देखना। ये वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे में राय जरूर देना। एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।